नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें वो जीवन, कर्म और इंसान के अंतर्निहित स्वभाव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उन्होंने जीवन के चक्र, संघर्ष और अनिवार्यता को बहुत ही सरल और गहरे अर्थों में व्यक्त किया है। तो हम इस दोहे को समझाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपको इस दोहे का अर्थ, उसके पीछे की शिक्षा और उसके अंत में उसका जो निष्कर्ष है वो बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। चलती चक्की देख के दिया कबीर रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आपको इस दोहे की पहली पंक्ति के बारे में बताना चाहेंगे। चलती चक्की देख के दिया कबीर रोए। यहाँ चक्की से तात्पर्य जीवन के चक्र, कर्म या संसार के रीतियों से है। दिया एक प्रकाश का प्रतीक है जो जीवन का प्रकाश दर्शाता है। तो कबीर दास जी कहते हैं, जब वे चलती हुई चक्की को देखते हैं तो उन्हें अपने जीवन का विचार आता है और वो रोने लगते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ बैठ रहा है, जीवन का यह चक्र जिसमें कर्म और संघर्ष निरंतर चलते रहते हैं, कबीर जी को बहुत गहरा दुख देता है। यह एक तरह से जीवन की अनिश्चितता, दुख, दर्द और कर्म की कठोरता को दर्शाता है। जब वे चक्की की गति देखते हैं तो उन्हें अपने जीवन की अनिवार्यता और उसके अंतहीन संघर्ष का स्मरण होता है और वे करुणा और विषाद से भर उठते हैं। अब हम आपको इस दोहे की दूसरी पंक्ति के बारे में बताना चाहेंगे। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यहाँ दुई पाटन का अर्थ है दो पत्थर या दो हिस्से जो मिलकर चक्की बनाते हैं। साबुत बचा न कोई का अर्थ है कि इन दोनों पाटों के बीच कोई भी ऐसा भाग नहीं जो साबुत हो। तो यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जीवन के संघर्ष में कोई भी चीज पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाती। कर्म, संघर्ष और जीवन की कठोरता के बीच सब कुछ टूट फूट जाता है। यहाँ यह भी संकेत देते हैं कि जीवन की राह में सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल कर्म ही स्थायी है जो अनवरत चलता रहता है। अब हम इस दोहे का जो व्यापक अर्थ है वो बताने की कोशिश करेंगे। यह दोहा जीवन के सत्य को बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से दर्शाता है। इसमें कबीर दास जी ने यह बताया है कि जीवन एक कर्मकांडी चक्की की तरह है जिसमें संघर्ष और कर्म निरंतर चलते रहते हैं। इस चक्की के दो पार्टों के बीच बहुत ही कठोरता से सब कुछ पिस जाता है, जैसे सुख दुख, अच्छे बुरे सभी चीजें। यह दोहा जीवन की क्षण भंगुरता, अनिश्चितता और कर्म की अपरिहार्यता को उजागर करता है। इसमें यह भी संकेत है कि जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का अभाव है और सब कुछ बदलता रहता है। अब हम इस दोहे की गहरी शिक्षा के बारे में आपको जानकारी देंगे। जीवन का सत्य और संघर्ष। जीवन एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें संघर्ष और कर्म ही महत्वपूर्ण है। इसे समझना और स्वीकार करना चाहिए। जीवन की अनिश्चित स्वभाव। जैसे चक्की के पार्टों के बीच सब कुछ टूट जाता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता सब क्षण भंगुर है। हमें इन बदलावों के लिए, जो परिवर्तन है उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कर्म का महत्व। चक्की के पार्टों के बीच साबुत बचा न रहना यह दर्शाता है कि कर्म ही स्थायी है, इसलिए अपना कर्म सही दिशा में करना चाहिए। सहनशीलता और धैर्य। जीवन की कठोरता को समझते हुए हमें धैर्य और सहनशीलता से काम
लेना चाहिए। आत्मा का जागरूकता, यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर की जागरूकता और आत्मा की स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बाहरी संघर्ष अनिवार्य है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की प्रेरणा और उसके बारे में जो शिक्षा है उसको बताने की कोशिश करेंगे। जीवन का सत्य समझना, कबीरदास जी का यह दोहा जीवन की जटिलताओं, संघर्षों और अनिश्चितताओं को स्वीकार करने के लिए संदेश देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं और हमें इनसे निरंतर संघर्ष करना चाहिए। कर्म की महत्ता, जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसमें कर्म ही वह शक्ति है जो जीवन को बनाए रखती है। अच्छे कर्म ही अंततः जीवन को सार्थक बनाते हैं। सत्य और धैर्य, जीवन की कठोर सच्चाइयों को समझकर हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। हर परिस्थितियों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। मूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण, यह दोहा आत्मनिरीक्षण का भी अवसर प्रदान करता है। हमें अपने कर्म, अपने विचार और अपने जीवन के उद्देश्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। सामाजिक और व्यक्तित्व विकास, यह दोहा हमें जीवन के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाता है। हमें अपने कर्म से जीवन को बेहतर बनाना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। अब हम आपको इस दोहे का इतिहास और संदर्भ के बारे में बताना चाहेंगे। कबीरदास जी का जीवन 15वीं सदी में रहा। वह एक संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनके दोहे, कविताएं और उपदेश जीवन के वास्तविक सत्य को दर्शाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य था समाज में व्याप्त अंधविश्वास, असमानता और अज्ञानता को दूर करना। यह दोहा भी इसी संदर्भ में जीवन के कठोर सत्य को व्यक्त करता है। धैर्य और साहस बनाए रखें, जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। सकारात्मक कर्म करें, बल्कि यहाँ कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि अपने कर्मों को सुधारें और जीवन में सदाचार अपनाएं। सत्य का पालन करें, अपने जीवन में सच्चाई का साथ दे, कभी गलत काम ना करे, गलत का साथ ना दे। सुख दुख को स्वीकार करे, जीवन में उतार चढ़ाव को स्वाभाविक माने और उससे ना घबराए, क्योंकि जीवन में सुख दुख चलता रहेगा। जिस प्रकार सूरज निकलता है तो उसी प्रकार अंधेरा भी होता है और फिर दोबारा उजाला होता है। तो इसलिए सुख दुख को स्वीकार करना चाहिए, उससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आत्मा का जागरूकता होना, यहाँ पे कबीरदास जी मनुष्य को अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को जागरूक बनाए रखने के लिए विचार कर रहे हैं या उनको सलाह दे रहे हैं। तो अब हम आपको इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है उसे बताना चाहेंगे। कबीरदास जी का यह दोहा जीवन के संघर्षों और कर्म की महत्ता को अत्यंत सरलता से व्यक्त करता है। यह हमें जीवन की अनिश्चितता, क्षणभंगुरता और कर्म की स्थिरता को समझने का अवसर देता है। जीवन का सत्य स्वीकार कर, कर्म को सुधार कर और धैर्य बना रखकर ही हम जीवन के इस चक्र में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो आज के इस दोहे के जो अर्थ की जो जानकारी है, जो हमने आपको इस दोहे के बारे में अर्थ बताया, उसके ऊपर जो शिक्षा थी, जो उसका निष्कर्ष बताया, वो वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और यदि हमसे कहीं शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।